एआई से जो हम आवाज बनाते हैं वो फौरन ही पता चल जाती है कि भाई वो एआई से बनी है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि एआई से वॉइस जनरेट करना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। अगर हम थोड़ी एफर्ट कर लें, थोड़ी चेंजेस कर लें अपने एआई टेक्स्ट टू स्पीच टूल के अंदर, तो हम काफी हद तक एक नेचुरल वॉइस के करीब तर जो है वो वॉइस जनरेट कर सकते हैं। याद रहे, एआई की वॉइस जो है वो ह्यूमन वॉइस नहीं बन जाती। ह्यूमन वॉइस अल्लाह पाक ने बनाई है और उसका यकीनन कोई सानी नहीं है। हम ऐसी वॉइस जनरेट कर सकते हैं जो ऑलमोस्ट रियलिस्टिक होती है और तकरीबन नेचुरल वॉइस के करीब तर होती है। अगर आप यूट्यूब वीडियोस के लिए वॉइस जनरेट करनी है, आपने किसी पॉडकास्ट के अंदर उसे यूज करना है, या आपने फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देनी है भाई उन कंटेंट क्रिएटर्स को जो ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं, तो आज की ये स्किल आपके लिए बहुत जबरदस्त साबित होने वाली है। तो जनाब, ये एआई कोर्स का लेसन नंबर 7 है। अगर आपने इससे पिछले लेसन्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ले जनाब, टेक्स्ट टू स्पीच एआई के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ना मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, ये वाली गूगल एआई वॉइस जनरेटर ट्यूटोरियल यूजिंग एआई स्टूडियो, ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस हैं और ये चेंजेस बड़े कमाल के हैं। आप समझने के बाद मुझे बताइएगा कि भाई आपको ये कैसे लगे हैं। अच्छा, हमने करना क्या है जी, यहाँ पे ये मेन डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्लैश जिमनाई 3 के ऊपर, तो भाई इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे ना हमारे पास सारे ऑप्शंस इसके आ जाते हैं और यहाँ पे हमने चूज करना है ऑडियो वाला। अब इस ऑडियो वाले टैब के अंदर ना जिमनाई 3.1 फ्लैश टीटीएस प्रीव्यू, ये न्यू फीचर जो है वो इस टाइम पे रोल आउट इसका हुआ है रिसेंटली। अगर आप डेट देखें ना तो रिसेंट बिल्कुल ये रिलीज हो रहा है। अच्छा, इसके बाद नीचे भी कुछ फीचर मौजूद हैं, कुछ पेड वाले हैं, कुछ जो है वो लिमिटेड फ्री वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा चूज करना है। साथ में आपको क्लियर करता चलूं कि ये वीडियो आपके स्किल इनहेंसमेंट के लिए है, स्किल लर्निंग के लिए है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जब हम इसको चूज कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे ये पेज आ जाता है जहां पे लिखा हुआ है जी टर्न टेक्स्ट इनटू नेचुरल साउंडिंग स्पीच, ठीक है जी। अब यहाँ पे कई सारे फर्दर ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। अगर आप देखें तो एवरीडे असिस्टेंस के लिए हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एड्स वगैरह जनरेट करवाने हैं तो भाई उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, ट्रेनिंग गाइड के लिए ये है, और यहाँ पे हमें जिस ऑप्शन के ऊपर जाना है वो ये वाला है, द मास्टर स्टोरी टेलर, ठीक है। जब हम इसको क्लिक करते हैं ना तो ये इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाता है। अगर आप इधर देखें, यहाँ पे ऊपर सीन है, उसके बाद यहाँ पे सैंपल कॉन्टेक्स्ट है, और यहाँ पे आपके पास जो स्पीकर का कंटेंट होगा ना वो इधर हमें दिखाई देगा। अब सेटिंग जो इसकी करनी है ना, जो मेन चीज है भाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरा आप देखिएगा, इस साइड पे आपके पास स्पीकर सेटिंग का एक ऑप्शन मौजूद है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये पूरा एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाता है, जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। अब इन सेटिंग्स में क्या क्या चीजें जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जी स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर विस्पर स्टाइल मौजूद है। विस्पर स्टाइल कौन सा होता है जी? सरगोशी करने वाला, न्यूज़लेटर का स्टाइल मौजूद है, वोकल स्माइल का मौजूद है। इसके अलावा प्रोमो और कई सारे और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। जो आपको ठीक लगे आपने उसे चूज कर लेना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे न्यूज कास्टर वाले इस स्टाइल को चूज कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन के अंदर है जी पेस। अब पेस के अंदर आपने किस तरह की पेस रखनी है ये आप इसे अब बता सकते हैं, पहले ये पॉसिबल नहीं था। अब इसमें एक तो नेचुरल है, रैपिड फायर है, द ड्रिफ्ट है। इसके अलावा शॉर्ट्स या क्लिप्स के लिए हम ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेचुरल को जो है वो प्रेफर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेंट है। अब ये एक्सेंट आपका बहुत काम की चीज है, खासकर उन लोगों के लिए जो एआई कंटेंट क्रिएशन करते हैं यूके यूएस चैनल्स के लिए। उनको भाई यहाँ पे उस तरह का एक्सेंट जो है वो चूज करना होता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रिटिश को चूज कर लेता हूं या अमेरिकन को चूज कर लेता हूं तो जाहिर है नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई उस स्टाइल के अंदर ये हमें आवाज दे सकता है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एंकर्स हैं। उन एंकर्स की सॉफ्ट और हायर पिच जो है वो दोनों मौजूद हैं। जैसे मैं अगर इसको प्ले करता हूं तो भाई ये हमें अपना सैंपल जो है वो दिखाता है। What idea do you want to bring to life? उसके बाद अगर आप नेक्स्ट वाले को देखें तो ये फ्रेंडली टून है, और उसके बाद लोअर, और इसके साथ दूसरा जो ऑप्शन है ना वो लोअर मिडल पिच का है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इसको चूज कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये यहाँ पे खत्म हो गया, नीचे कई सारे और भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। जो आपको ठीक लगे ना आप उसे चूज कर सकते हैं अपने चैनल के अकॉर्डिंगली। तो मॉडल सेटिंग मौजूद है। अगर आप मॉडल की सेटिंग करना चाहे जिसमें टेम्परेचर का ऑप्शन मौजूद है तो भाई इसको कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे ये ठीक लग रहा है। अब हमने यहाँ पे अपना जो कंटेंट है ना उसको प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से एक स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ भाई इंग्लिश में और उर्दू में। उसके बाद हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि भाई अब
अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं और हमारे सीखने के लिए नया क्या है। अब देखिए मैंने एक पैसेज लिखवाया है इंग्लिश के अंदर जिसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने स्क्रिप्ट को पुट ऑन कर दिया है। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो इधर एक रन का ऑप्शन मौजूद है। इस रन के ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूं जी, इसको गो हेड देता हूं तो ये काम करने लग जाता है। अब इसने इसकी वॉइस जो है ना वो जनरेट कर दी। अच्छा मैं एक चीज आपको और बताता चलूं कि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आप अपने सीन वाइज इसकी सेटिंग कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट का सैंपल जो है ना उसको भी दिया जा सकता है। ठीक है, यानी हम इधर जो है वो उसकी टून वगैरह प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा को आपको सेटिंग करनी हो तो आपने इन दोनों को लाजमी देख लेना है। अब जरा सुनिएगा ये। In a world driven by technology, artificial intelligence is growing smarter every day. It can analyze data, solve complex problems, and work without rest. But can it truly replace? अब यहाँ वापिस मैं आता हूँ और जनाब उर्दू का एक सैंपल जो है ना उसको भी हम प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं इससे क्या होता है। यहाँ पे इसी जगह पे मैंने उर्दू वाले कंटेंट को पेस्ट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे हम रन का ऑप्शन दबा देते हैं और भाई ये काम करता है। अच्छा जब तक ये प्रिपेयर करता है मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप चाहें AI स्टूडियो को अपने डेस्कटॉप के अंदर यानी अपने लैपटॉप में यूज कर लें या अगर आप चाहें अपने मोबाइल फोन में यूज करना तो भाई यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इधर आपको इसके भी ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन मोबाइल में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में डिफरेंट है तो इसको अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अगर कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कमेंट्स इस बात पे आएंगे कि इसके ऊपर एक मोबाइल ट्यूटोरियल भी होना चाहिए तो यहाँ पे भाई हम एक सेपरेट मोबाइल के लिए वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। सो जनाब ये देख लीजिए इसकी वॉइस जो है वो जनरेट होकर आ चुकी है जी। इधर मेरे पास ये डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है जहां से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये सुने जरा। एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है, मसनूई ज़हानत हर दिन ज्यादा ज़हीन बनती जा रही है। अच्छा जी वॉइस जनरेशन स्किल्स को आपने समझ लिया, आपको वॉइस जनरेटर को यूज करने का तरीकेकार भी पता चल गया। अच्छा मैं एक चीज आपको क्लियर करता चलूं कि AI कोई भी है ना वो आपको फ्री में चंद क्रेडिट्स ही देता है। अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना हो या कमर्शियल लेवल के ऊपर जाना हो तो भाई उसमें फिर आपको प्रो की तरफ जाना पड़ सकता है। तो अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। इस वीडियो का मकसद टोटली आपको स्किल्स गाइड करना था, आपको सिखाना था, आपको ट्रेंड करना था जिससे आई होप आपने फायदा उठाया होगा। अच्छा भाई AI कोर्स के लेसन नंबर 8 के अंदर हम AI से वीडियो बनाना सीखेंगे, टूल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और बाकायदा तौर पे वीडियो बनाने का ट्यूटोरियल भी दिखाया जाएगा आपको और बाकायदा तौर पे AI से वीडियो जनरेट करने का ट्यूटोरियल भी दिया जाएगा। ले जनाब आपको चीजें पसंद आई हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई बात पूछनी है, कोई डाउट हो रहा है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे ये भी आपने कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं जनाब आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।